रात का समय था और चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में चमक रहा था। विक्रम एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के लोग ड्रैकुला की कहानियों से डरते थे, लेकिन विक्रम को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। विक्रम का एक दोस्त अर्जुन, जो शहर में रहता था, उसे एक पुरानी पुस्तक लाकर देता है जिसमें ड्रैकुला की पूरी कहानी लिखी होती है। अर्जुन बताता है कि यह पुस्तक एक पुरानी हवेली से मिली थी जो अब खंडहर बन चुकी है। विक्रम ने उत्सुकता से पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया। रात के समय जब सभी सो रहे थे, विक्रम ने देखा कि पुस्तक से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। अचानक कमरे की खिड़की खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। विक्रम को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन विक्रम और अर्जुन ने उस पुरानी हवेली की जांच करने का फैसला किया। वे दोनों रात में हवेली पहुंचे। हवेली में घुसते ही उनकी धड़कनें तेज हो गईं। हवेली के अंदर सब कुछ अजीब और भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे और जाले लगे हुए थे। विक्रम और अर्जुन हवेली के अंदर गहराई तक चले गए। अचानक उन्हें एक कमरे के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ मिला। विक्रम ने अपने पास की चाबी से ताले को खोल दिया। कमरे के अंदर एक बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था। ताबूत का ढक्कन हिल रहा था। अचानक ताबूत का ढक्कन खुल गया और उसमें से ड्रैकुला बाहर निकला। उसकी आंखें लाल रंग की थीं और दांत नुकीले। विक्रम और अर्जुन को देखकर उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम दोनों ने मुझे जागृत कर दिया है। अब तुम मेरे शिकार बनोगे। विक्रम और अर्जुन डर के मारे भागने लगे, लेकिन ड्रैकुला ने अपने शक्तिशाली पंखों से उड़कर उन्हें पकड़ लिया। वह विक्रम की गर्दन के पास आया और अपने नुकीले दांतों से काटने लगा। विक्रम ने आखिरी सांस ली और बेहोश हो गया। अर्जुन किसी तरह बचकर गांव वापस पहुंचा और गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली को आग लगा दी ताकि ड्रैकुला फिर कभी वापस न आ सके। लेकिन वे नहीं जानते थे कि ड्रैकुला अमर है और एक दिन फिर से वापस आएगा। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन ड्रैकुला का आतंक हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बसा रहेगा।